हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग के बारे में। चाहे आप इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, दोनों इलेक्ट्रिकल पर्सन के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी सेफ्टी से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे कि अर्थिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए अर्थिंग करने के लिए, अर्थिंग कौन सा सिस्टम लगाना है उसके लिए, अर्थिंग का स्केड्यूल क्या होता है, कितनी अर्थिंग दी जाती है हर इक्विपमेंट को, अर्थिंग का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए हर इक्विपमेंट्स के लिए, इक्विपमेंट को एक से ज़्यादा अर्थिंग क्यों दी जाती है, और बॉडी अर्थिंग और इलेक्ट्रॉनिक अर्थिंग ऑटोमेशन पैनल में अलग अलग क्यों कही जाती है और इन दोनों को ही क्यों लगाया जाता है ऑटोमेशन पैनल में। तो पहले बात करते हैं अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग जो भी लीकेज करंट किसी भी इक्विपमेंट में आता है उसको अर्थ करने का काम करती है। मतलब अगर किसी इक्विपमेंट में लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो वो इंसान को ना लग या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को खराब ना करके वो अर्थ की तरफ चले जाता है और नुकसान नहीं होता है। अब अर्थिंग कितने प्रकार की होती है। एक अर्थिंग होती है प्लेट अर्थिंग, कुछ इस प्रकार की। एक अर्थिंग होती है पाइप अर्थिंग, कुछ इस तरह की। एक होती है रॉड अर्थिंग और एक होती है केमिकल अर्थिंग। हम इन सारी अर्थिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लेट अर्थिंग होती है उसमें एक प्लेट लगाई जाती है, उसके साथ एक जीआई स्ट्रिप या कॉपर स्ट्रिप लगाई जाती है और उसके साथ एक पाइप लगाई जाती है जो कि वाटर करने के काम आती है। दूसरी आती है रॉड अर्थिंग। रॉड सिस्टम वाली अर्थिंग सिर्फ एक रॉड जहां पे हम सिर्फ एक रॉड डालते हैं और उधर जमीन के अंदर और उधर से हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं किसी इक्विपमेंट को। एक आती है केमिकल बेस्ड अर्थिंग। इसमें हम एक इलेक्ट्रोड होती है उसको डालते हैं, उसके साथ केमिकल को डालते हैं जिससे कि केमिकल जो होता है वो कंडक्टिविटी बना के रख। उसके बाद पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग में क्या होता है, हम एक पाइप जीआई की पाइप डालते हैं और उस पाइप में कई सारे होल्स होते हैं और उन होल्स का ये फायदा होता है कि हम जब उनमें पानी डालते हैं तो वो होल्स की वजह से वो पानी आसपास चले जाता है और कंडक्टिविटी बना के रखता है। इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो हम कंसीडर करते हैं अर्थिंग सिस्टम को लगाने में। जैसे कि मैंने आपको बताया कंडक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो अब उसमें आता है कि पहली सॉइल की रेजिस्टिविटी। हर जगह पे, हर स्टेट में या हर जगह पे जहाँ पे हम अर्थिंग करने वाले हैं वहां पे सॉइल की अपनी एक रेजिस्टिविटी होती है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि हमें कौन सी अर्थिंग करनी है। अगर सॉइल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो हम कंसीडर करेंगे केमिकल अर्थिंग या पाइप अर्थिंग। और अगर सॉइल की रेजिस्टिविटी कम है, मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा है, तो हम रॉड अर्थिंग की तरफ भी जा सकते हैं। अब स्पेस अवेलेबिलिटी की बात करते हैं। स्पेस अवेलेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया एक प्लेट अर्थिंग है। प्लेट अर्थिंग में बड़े साइज की एक प्लेट को हम जमीन के अंदर डालते हैं। तो अब हमारे पास उतना स्पेस नहीं है तो हम उस जगह पे पाइप अर्थिंग या इलेक्ट्रोड अर्थिंग मतलब केमिकल अर्थिंग को करते हैं। अब मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अब सपोज करो उस एरिया का मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, जहां पे मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है वहां पे हम रॉड अर्थिंग भी कर सकते हैं क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से वहां पे कंडक्टिविटी अच्छी बनी रहेगी और अच्छी कंडक्टिविटी की वजह से हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी वो भी कम मिलेगी, तो हमारी अर्थिंग अच्छी रहेगी। और अगला है करोजन रेजिस्टेंस, मतलब उस जगह का करोजन रेजिस्टेंस कितना है। जैसे कि आगे फिर से करोजन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हम वहां पे यूज करेंगे केमिकल अर्थिंग। अर्थिंग का स्केड्यूल क्या होता है। अब अर्थिंग का स्केड्यूल का मतलब है कि हम कौन से इक्विपमेंट को क्या अर्थिंग देते हैं। मतलब कई बार हमें घरों में हमने देखा होगा, हम एक अर्थिंग आती है हमारे घर में और वैसे ही हर इक्विपमेंट को अलग अलग अर्थिंग दी जाती है। अगर हम एसटी ब्रेकर की बात करें तो उधर दो अर्थिंग दी जाती है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो बॉडी को उधर दो अर्थिंग दी जाती है और न्यूट्रल को दो अर्थिंग दी जाती है। अब न्यूट्रल को अर्थिंग देने का रीजन ये होता है कि कभी भी हमारे फॉल्ट कंडीशन में न्यूट्रल में करंट आता है तो वो ग्राउंड हो जाता है अर्थिंग के द्वारा। ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल को भी हम दो अर्थिंग देते हैं। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हैं। अगला है डीजी सेट। डीजी सेट को भी सेम हम दो बॉडी अर्थिंग देते हैं और दो न्यूट्रल अर्थिंग देते हैं। जो भी बेसिकली सोर्स होता है जहां से न्यूट्रल आ रही होती है वहां पे हम न्यूट्रल को भी अर्थिंग देना जरूरी होता है। अब बात करते हैं एलटी पैनल की, तो एलटी पैनल में हम दो अर्थिंग देते हैं और टावर क्रेन उधर भी हम दो अर्थिंग देते हैं। अब अर्थिंग का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में हमारी जो अर्थिंग है वो 3 ओम से कम होनी चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मतलब अगर हमने फैक्ट्री में कोई पैनल लगाया हुआ है, सॉकेट पैनल लगाया है या डीबी लगाया है, तो उधर जो हम रेजिस्टेंस देखेंगे वो देखेंगे 5 ओम से कम की। सब स्टेशंस में हमारी जो रेजिस्टेंस रहेगी वो 2 ओम से कम की रहेगी। और कंप्यूटर जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है जो कंप्यूटर बेस्ड है
तो उधर जो हमारी अर्थिंग रहेगी वो 1 ओम रहेगी। अगर हम पैनल्स की बात करें फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में, तो जितने भी पैनल्स अगर उनमें VFD लगी है, SMPS लगा है, HMI लगी है, तो वहां पे जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वहां पे हम 1 ओम से कम रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। अगर उससे ज्यादा है तो हम दूसरी अर्थिंग प्लान करेंगे और कंसीडर करेंगे कि वहां पे जो हमारी अर्थिंग है वो 1 ओम से कम आए। अब हम अर्थिंग करते कैसे हैं, इसमें हम प्लेट अर्थिंग की बात करते हैं। प्लेट अर्थिंग में हमें प्लेट होती है 600 बाय 600 बाय 6.3 mm अगर हम GI की प्लेट यूज कर रहे हैं, और अगर हम कॉपर की प्लेट यूज करें तो हम यूज करेंगे 500 बाय 500 इंटू 3.5 mm कॉपर प्लेट। और उस कॉपर प्लेट के साथ या तो हम GI या कॉपर की स्ट्रिप लगाएंगे, और उस स्ट्रिप के साथ हम एक GI की पाइप लगाएंगे जो कि उस जगह पे पानी पहुंचाने का काम करेगी। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, हम पहले एक एक्सकवेशन करेंगे। एक्सकवेशन मतलब हम खुदाई करेंगे पहले, और जो खुदाई करेंगे वो करेंगे 2600 मल्टीप्लाई बाय 900 बाय 900 की। उतनी खुदाई करने के बाद हम ये एक प्लेट को अंदर डाल देंगे GI स्ट्रिप और पाइप के साथ, और उससे पहले हम उधर डालेंगे एक चारकोल की लेयर, एक सॉल्ट की लेयर, और फिर हम प्लेट को डालेंगे। उसके बाद हम इसको रिफिल कर देंगे चारकोल की लेयर से और सॉल्ट की लेयर से। ऐसे हम 3 कॉलम बनाएंगे, और जो लेयर होगी वो 150 mm की होगी। तो जो इसकी डेप्थ हुई वो 2600 हुई, लेंथ और विड्थ हुई इसकी 900 mm, जो हम यहाँ पे एक्सकवेशन करेंगे। और वहीं पे अगर हम पाइप अर्थिंग की बात करें तो पाइप अर्थिंग में हम 3 मीटर का हम होल मारते हैं, जिसे बुग्गी भी कहते हैं। उसे मारने के बाद हम सेम इसी तरह से 2 लेयर बनाते हैं, कोल की और एक सॉल्ट की, और उसके बाद हम पाइप डालते हैं, और उसके बाद हम सॉल्ट और कोल डालते हैं। तो इस तरह से हम इसकी भी 3 लेयर बनाते हैं। तो इस तरह से हम पाइप अर्थिंग करते हैं। और जो पाइप अर्थिंग होती है उसमें भी पाइप में कई सारे होल्स होते हैं जिससे कि हम पानी डाल के कंडक्टिविटी बढ़ा सकें। सॉल्ट और नमक डालने का हमें यह फायदा होता है कि कोल अपने अंदर पानी को समेट के रखता है, और सॉइल उस पानी की और उस एरिया की कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। और इस तरह से हम पाइप अर्थिंग और स्ट्रिप अर्थिंग करते हैं। और केमिकल अर्थिंग का भी सेम प्रोविजन होता है कि हम एक बोगी मारते हैं 3 मीटर की, और उसके बाद अपनी केमिकल अर्थिंग की एक इलेक्ट्रोड डालते हैं, और उस इलेक्ट्रोड के बाद हम केमिकल डालते हैं, जिससे कि वो जो पाइप है जो हमने इलेक्ट्रोड डाली है उसकी अपनी कंडक्टिविटी बनी रहे। केमिकल अर्थिंग के बेनिफिट्स ये होते हैं कि केमिकल अर्थिंग कंडक्टिविटी बना के रखता है, तो हमें उसमें बार बार पानी डालने की या मेंटेनेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोड अर्थिंग या केमिकल अर्थिंग को कोरोजन नहीं लगता है, तो ये एक केमिकल अर्थिंग का बेनिफिट है। मगर पाइप अर्थिंग जहाँ पे हमने GI स्ट्रिप डाली है वहां पे कोरोजन लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जहाँ पे भी हमारा कोरोजन होता है या मॉइस्चर होता है ज़्यादा, वहां पे हम केमिकल अर्थिंग को यूज में लेते हैं। और जहाँ पे हमें रेजिस्टेंस बार बार चेक करने की या मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है या हम नहीं कर पा सकते, तो वहां पे हम केमिकल अर्थिंग यूज करते हैं। जितने भी आजकल ऑटोमेशन सेक्टर है वहां पे हम केमिकल अर्थिंग ही यूज करें, जिससे कि हमें बार बार मेंटेनेंस ना करनी पड़े और हमारे इक्विपमेंट जो है वो डैमेज ना हो। अब जो हमारा मेन पार्ट आता है कि वाई वी प्रोवाइड मोर देन 1 अर्थिंग सिस्टम, मतलब हम 2 अर्थिंग क्यों दी जाती है कोई भी इक्विपमेंट को। तो उसका रीजन ये होता है कि अगर कोई एक अर्थिंग इन केस काम ना करे या किसी रीजन से फेल हो जाए और हमारे नोटिस में ना आए, तो एटलीस्ट दूसरी अर्थिंग काम करे, या किसी अर्थिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा हो किसी रीजन से, तो दूसरी अर्थिंग एटलीस्ट काम करे और सेफ्टी रहे। अब एक और जो पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में सुनने को मिलता है कि हमें 2 अर्थिंग देनी चाहिए किसी भी ऑटोमेशन पैनल को, जिसमें से एक अर्थिंग को हम बॉडी अर्थिंग बोलते हैं और एक अर्थिंग को हम इलेक्ट्रॉनिक अर्थिंग बोलते हैं। तो इसका रीजन ये है कि बॉडी अर्थिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर कोई भी कंट्रोल पैनल है, कोई भी LT पैनल है, तो उसको हम बॉडी अर्थिंग 2 ओम तक दे सकते हैं। मगर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में जहां पे भी अर्थिंग दे रहे हैं वहां पे 1 ओम से कम की अर्थिंग दे। तो इसका रीजन ये होता है कि हम एक बॉडी अर्थिंग दें जो कि 2 ओम तक की हो सकती है, और जो हम एक अर्थिंग दे वो 1 ओम से कम की होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारे इक्विपमेंट डैमेज होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए एक अर्थिंग को बॉडी अर्थिंग बोला जाता है, एक अर्थिंग को इलेक्ट्रॉनिक अर्थिंग बोला जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको अर्थिंग के बारे में जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हुए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई अर्थिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।